Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.38 from Irodo-Hadley series. काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन है 1.37 से ही यानी प्रीवियस क्वेश्चन से ही काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं। उससे पहले जो अपन काइनेमेटिक्स 1D एंड 2D जो पढ़ते थे, जो काइनेमेटिक्स चैप्टर के नाम से हम पढ़ते हैं, उस पर सवाल थे इतने सारे। अब इसमें इरोडो में आगे की जो सीरीज होगी, आगे की जो क्वेश्चन होंगे, इसमें सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स के ऊपर ये क्वेश्चन होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ये पॉइंट मूव्स विद डिसलरेशन अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस r सो दैट एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आर इक्वल इन मॉड्यूलाई। यानी कि मॉड्यूलस के अंदर, मैग्नीट्यूड के अंदर टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशंस जो हैं, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तुम बोल सकते हो, उसको रेडियल एक्सेलरेशन बोल सकते हो, वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अभी बोला कि एट इनिशियल टाइम मोमेंट t इक्वल टू 0 द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट्स इक्वल्स वी नोट। इनिशियली पार्टिकल की वेलोसिटी टी इक्वल टू 0 पर वी नोट दी गई है, और पार्टिकल मूव्स विद डिसलरेशन, यानी कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी इसमें, इस पार्टिकल की जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैं बोल सकता हूँ कि वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि डिसलरेशन हो रहा है, स्पीड कम हो रही होगी। अभी बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ वी नॉट, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस। जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और जो टाइम टी होगा, एस और टी के फंक्शन में वेलोसिटी बतानी है। तो दो वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टी, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ एस, ये दो पार्ट सोल्व करने। बी पार्ट में बोल रखा है कि द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कवर्ड। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वी, टोटल एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस। ठीक है, जो सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस एल एस कवर करेगा, कितना डिस्टेंस चला है सर्कल के अलावा, उसके फंक्शन में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में समझते हैं कि सिंपली ये दे रखा है कि वी नॉट स्पीड से इनिशियली चलना स्टार्ट करता है, और क्योंकि डिसलरेशन दे रखा है, पार्टिकल डिसलरेट होता है, तो एक्सेलरेशन अपोजिट है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब पहला जो पार्ट है वीटी और वीएस रिलेशन निकालने के लिए, सबसे पहले हमें दे रखा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन हमेशा इक्वल रहते हैं मैग्नीट्यूड में। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और नॉर्मल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर रहते हैं। टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन होगी वो डीवी बाई डी टी होगी, है ना। डीवी बाई डी टी का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि v डिक्रीज कर रहा होगा। तो dv बाई डी टी क्योंकि नेगेटिव है, इसलिए एक माइनस बाहर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमें तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि नॉर्मल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसके इक्वल में पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। तो dv बाई डी टी लेकिन यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होगा। समझ में आ रही बात? dv बाई डी टी तुम्हारा नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि पॉजिटिव वैल्यू बन सके, और वो पॉजिटिव वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल हो सके। अब यहाँ पर जो डी बाई डी टी है माइनस डी बाई डी टी वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल है। सिंपली हम वी और टी को अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, वेरिएबल्स को, डी टी को इधर लेंगे, वी स्क्वायर को इधर लेंगे, डी वी बाई वी स्क्वायर 1 में आर डी टी। टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी वी नोट है, तो टी इक्वल टू टी पर वेलोसिटी वी कितनी होगी, लिमिट लगा देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। 1 में वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस का 1 में वी की पावर -2 आएगा ऊपर की तरफ, ऐड इंटीग्रेट करेंगे वी की पावर -2 + 1 -2 + 1 यानी -1 बाई वी, और एक माइनस बाहर था तो माइनस माइनस कट गया। इनिशियल लिमिट वी नॉट और फाइनल लिमिट वी इज इक्वल टू डी टी का इंटीग्रेशन सिंपल टी बनेगा, टी -0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और टी रहेगा अपॉन में आर। अब इसको लिखेंगे अपर लिमिट 1 बाई वी माइनस लोअर लिमिट 1 बाई वी नॉट इज इक्वल टू टी बाई आर, और 1 बाई वी उधर -1 बाई वी नोट को राइट साइड में ले जाएंगे, तो 1 बाई वी नोट प्लस टी बाई आर, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है ना, और v की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आ रही बात? जो फंक्शन, और v की वैल्यू यहाँ से जिस मर्जी फॉर्मेट में निकाल लो, आंसर वही होगा, बट जो आंसर दे रखा है वो इस फॉर्मेट में दे रखा है, तो इस तरीके से हम इसका v एज ए फंक्शन ऑफ t और r निकाल सकते हैं। ये r यहाँ पर और r यहाँ पर जाएगा, तो डिवाइड कर देंगे तो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। v आ जाएगा वी नॉट अपॉन 1 प्लस वी नॉट टी अपॉन में r। अब हमसे पूछा गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ s, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि v हमारे पास एज ए फंक्शन ऑफ t है, तो v को ds बाई डी टी लिख देंगे, और यहाँ से इंटीग्रेट करके s एज ए फंक्शन ऑफ t निकाल लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। उसमें टाइम यहाँ से टाइम निकाल करके एज ए फंक्शन ऑफ v और उसमें रिप्लेस कर देंगे, तो टाइम एलिमिनेट हो जाएगा, s एज ए फंक्शन ऑफ v निकल के आ जाएगा, यानी v एज ए फंक्शन ऑफ s निकल के आ जाएगा, एक ही बात है। या फिर तुम सीधा ही कर सकते हो कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन बराबर हैं, उसमें नॉर्मल एक्सेलरेशन को तो v स्क्वायर बाई आर ही लिखोगे, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसको dv बाई डी टी के बजाय v dv बाई डी एस भी लिखा जा सकता है। तो v dv बाई डी एस क्योंकि नेगेटिव होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। dv बाई डी एस नेगेटिव होगा, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल करेगा स्पीड कम होगी, डिसलरेट हो रहा है, तो dv बाई डी एस नेगेटिव है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दे ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाए, और वो पॉजिटिव वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर के बराबर हो सके, इसलिए माइनस वी डी बाई डी एस को वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल कर देंगे। अब फिर से v और s अलग अलग वेरिएबल्स को अलग अलग साइड में पुट करेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे,
तो ये वी से वी कट गया और एक वी नीचे आ जाएगा, तो डी वी अपॉन वी इक्वल टू डी एस उधर चला जाएगा, डी एस का इंटीग्रेशन 1/r। जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 थी, इनिशियल टी इक्वल टू 0 पर, उस समय स्पीड वी नॉट थी, तो डिस्टेंस जब एस ट्रेवल करेगा उस समय स्पीड वी क्या होगी, यहाँ से निकल के आ जाएगा। 1/v का इंटीग्रेशन एल एन वी बनेगा, माइनस ये बाहर था ही, और लोअर लिमिट वी नॉट से अपर लिमिट वी तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। डी एस का इंटीग्रेशन सिंपल एस बनेगा, एस माइनस 0 ऐसे ही रहेगा, एस अपॉन में आर, ये जो 1/r था। अब अपर लिमिट लगाएंगे, माइनस को उधर भेज दो, ठीक है ना, और इसमें लिखेंगे अपर लिमिट एल एन वी माइनस एल एन वी नोट। तो एल एन वी माइनस एल एन वी नोट क्या बन जाएगा, एल एन ए माइनस एल एन बी बन जाएगा, एल एन ए बाई बी, तो एल एन वी माइनस एल एन वी नोट बन जाएगा एल एन वी बाई वी नोट इज इक्वल टू माइनस एस अपॉन में आर। और एल एन को उधर भेजेंगे तो ये इसका जो बेस ई था उधर जाएगा, और ये जो है उसके ई की पावर में चला जाएगा, तो इधर तो वी बाई वी नोट ऐसे कैसे बच जाएगा, और इधर बन जाएगा ई की पावर माइनस एस अपॉन में आर। वी नोट को उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, वी इज इक्वल टू वी नोट ई टू द पावर माइनस एस अपॉन में आर। समझ में आ गई बात, v इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस एस अपॉन में आर, ये v एज ए फंक्शन ऑफ s निकल के आ गया, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट में बोल रखा है कि ए वी एंड ए एस रिलेशन, एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ v एंड एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड s। नेट एक्सेलरेशन जो भी होगी वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन, भाई नेट एक्सेलरेशन जो भी होती है वो नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट होती है, यानी कि टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन के कंपोनेंट होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 90 डिग्री वाले। तो ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर का रूट लेंगे तो नेट एक्सेलरेशन ए निकल के आ जाएगा। अब ए टी और ए एन तो बराबर है, तो ए टी को भी ए एन ही रख दूं, तो ए एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर का रूट, तो क्या बन जाएगा, √2 इंटू ए एन का स्क्वायर था तो रूट के बाहर आया तो ए एन बन गया, और 2 का रूट आ गया √2 ए एन। तो नेट एक्सेलरेशन को √2 ए टी भी लिख सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, या फिर √2 ए एन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए एन हमें पता होगा एज ए फंक्शन ऑफ वी, हम सीधा सीधा वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं ए एन को। तो ए वी रिलेशन के लिए जो ए तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन √2 ए एन था, ए एन को रख देंगे वी स्क्वायर बाई आर, तो ए एज ए फंक्शन ऑफ वी निकल के आ गया √2 टाइम्स वी स्क्वायर बाई आर। ए एस रिलेशन में ये जो ए तुम्हारा निकल के आया था √2 वी स्क्वायर बाई आर, इसमें वी को एज ए फंक्शन ऑफ एस हमने निकाला, तो वी को एज ए फंक्शन ऑफ एस यहाँ पर वी नॉट ई टू द पावर माइनस एस बाई आर यहाँ पर रख देंगे, तो ए एज ए फंक्शन ऑफ एस आ जाएगा। तो √2 ऐसे कैसे, वी नॉट इसका स्क्वायर करेंगे तो वी नॉट का स्क्वायर अपॉन में ये आर, तो ऐसे कैसे, और ई की पावर माइनस एस बाई आर का स्क्वायर करेंगे तो पावर की पावर क्या बन जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस एस बाई आर से 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2s बाई आर बन जाएगा ई में, तो √2 वी नॉट स्क्वायर बाई आर ई टू द पावर माइनस 2s अपॉन में आर, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और ऐसे इंटरेस्टिंग सोल्यूशन के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और टेलीग्राम पर तुम अपना माफियाज डाउट क्लियर्स ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो भाई, माफियाज डाउट क्लियर्स ग्रुप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे तो वहाँ पे तो मिल जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं जो मुझसे अपने डायरेक्टली डाउट वहाँ पर ग्रुप पर डिस्कस करते हैं, मैं उसमें डेली डाउट सेशन लेता हूँ, लाइव ऑडियो सेशन, और डायरेक्टली बच्चे मुझसे अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो तुम भी ज्वाइन कर लेना, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हो तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हें उसके लिए अच्छे से गाइड कर दूंगा, ठीक है। और अगर तुम्हें सर्च करने पर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी चैनल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके तुम लिंक देख सकते हो, उस पर क्लिक करोगे तुम चैनल पर पहुंच जाओगे। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना और डाउट ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दोनों में तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारे क्लासेज की अपडेट्स, वीडियोज़ की अपडेट्स और डाउट्स का रेजोल्यूशन, ठीक है। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग सोल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए बाय।